बीएसए की कार्यशैली से रुष्ट हो धरने पर बैठे भाजपा पदाधिकारी। बीएसए कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे रायबरेली में तैनात बेसिक शिक्षा अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। बीएसए ने आरोपों को बताया निराधार। मेरा नाम ब्रजेंद्र श्रीवास्तव गांधी है। मैं पाजा फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे बगल बड़े भाई लाखन सिंह जी हैं जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। आज आप धरने में बैठे हैं, क्या मामला? मामला ये है कि जब से ये बीएसए शिवेंद्र प्रताप सिंह रायबरेली आया हुआ है, इस पूरे कार्यालय को इसने अपना चरागाह और भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। पूरे जनपद के सैकड़ों ऐसे मामले हैं, बिना पैसे के कोई काम नहीं कर रहा है। मेरे जो इस समय है, मेरे 6 बिंदुओं का मांग पत्र इसके पास है, जिनमें पहला बिंदु है बेली संस्कृत पाठशाला का। बेली संस्कृत पाठशाला और तालाब की सरकारी जमीन पर भू माफिया को रमेश बहादुर सिंह को इसने फर्जी दस्तावेजों पर 2019 में एक मान्यता दे दिया। जब हम लोगों ने इसकी शिकायत की तो इसने तहसीलदार सदर से आख्या मांगी और आख्या में स्पष्ट आ गया कि ये सारी जमीन बेली पाठशाला की है, तालाब की है, इस चीज की कोई जमीन नहीं है। इसके बाद इसने आज तक मान्यता प्रत्यारोपण की कार्रवाई नहीं की। भारी रिश्वत लेकर लाखों लाख रुपए रमेश बहादुर सिंह से घूस खा करके ये पूरी पत्रावली को दबाए हुए है। पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु ये है कि 2022 से एक डी ब्लॉक की एक जांच चल रही है, प्राथमिक विद्यालय गोविंदपुर की है, और उस जांच को भी इसने भारी पैसा, चूंकि उसमें डिप्टी भी फंस रहा है, वहां का एक अध्यापक फंस रहा है, तो उसको बचाने के लिए भारी रिश्वत लेकर इसने जांच को दबा रखा है। 2022 से आज कई साल हो गए, आख्या अभी तक नहीं आई है। तीसरा मुख्य मुद्दा यह है कि बछनावा में शौचालय की जमीन, एक विद्यालय के शौचालय की जमीन निकालकर गमन हो गई, बंदर बांट हो गई, निर्माण नहीं हुआ। उस पर IGRS लगा हुआ, उसकी कंप्लेंट की गई, उस मामले पे दबाए हुए है ये। और शिक्षकों के उत्पीड़न में, घूसखोरी में, दलाली के लिए इसने नगर कार्यालय के 2 बाबू आशीष सिंह और नीलम सिंह को लगातार यहां संबद्ध कर रखा है। जबकि एक बार जिलाधिकारी के विजिट में उन दोनों की यहां शिकायत की शिक्षिकाओं ने, ये 3-3 हजार रुपए मांग रहा है, तत्काल उन्होंने उसको कार्य मुक्त करा दिया। और उसके बाद जैसे जिलाधिकारी का ट्रांसफर हो गया, फिर यहां बैठ गया करके। तो ये बीएसए का सबसे बड़ा कमाऊ पूत है, उसी के माध्यम से पूरे जिले में वसूली और दलाली हो रही है। इनको नहीं हटाया जा रहा है। कस्तूरबा विद्यालय जितने भी हैं, सब भ्रष्टाचार के केंद्र बने हुए हैं। वहां से मोटी रकम महीने में इनको मिलती है, चाहे वो खाने का पैसा हो, चाहे दवाओं का पैसा हो, जिसमें खीरों का एक बहुत बड़ा प्रकरण आया जो अखबारों में छपा, लेकिन आज तक उसने उसकी कोई जांच नहीं कराई, सारे मामले को दबा रखा है। छठवां मामला ये कि हमारे एक साथी थे पुष्पेंद्र गुप्ता जी, जगतपुर में थे, वो दिवंगत हो गए। 2 साल हो गया, उनकी पत्नी को अभी तक फंड का भुगतान नहीं हुआ। विधवा बेचारी अपने बच्चों को लिए हुए, और बच्चे नाबालिग हैं, घूम रही है, उसका आज तक फंड का भुगतान नहीं हुआ। होता क्या है, ये पैसा नहीं मिलता। जैसे हमारे साथ इन्होंने किया, हमको 11 महीने बाद भुगतान किया। हमारे भुगतान में इन्होंने 6 रुपए बढ़ा दिया था। अब 6 रुपए बढ़ गया तो भुगतान लौट आया। उसी तरह उसके कहे में भी भुगतान बढ़ा दिया है, तो ट्रेजरी से लौट आया है। अब वो 40,000 रुपए की मांग हो रही, जैसा हमें बताया गया कि 40,000 रुपया दे दे तो बीएसए शिवेंद्र प्रताप सिंह फिर उसकी फाइल संशोधित करके ट्रेजरी भिजवाएंगे, तब उसका फंड मिलेगा। ये इन कुछ ज्वलंत मुद्दों पर हम बैठे हैं। इसके अलावा तमाम फर्जी तरह से निलंबन कर रखा है शिक्षकों को, और वो घूम रहे हैं 1 साल से, 6-6 महीने से। विद्यालयों में पठन पाठन बंद है। बछनावा के कई ऐसे मामले हैं जो इनके संज्ञान में, हमने उसकी शिकायतें भी कराई हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई है। खाली इसका काम है कि अब जो कि डियास हो गया है, प्रमोशन हो गया, इसको जाना है, इस समय दोनों हाथ से रुपया लूट रहा है। खूब भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसलिए हम लोग सत्याग्रह पर बैठे हैं कि हमारी 6 बिंदुओं का निस्तारण कर दें तो हम लोग उठ जाएं। तो जैसे आपने घूसखोरी का आरोप लगाया है, हाँ। ये किस आधार पे आपने? आधार ये है कि आप काम नहीं कर रहे हो। कोई किसी भी जांच की एक लिमिट है, सीमा है, निलंबन की एक सीमा है कि आप कितने दिन तक निलंबित रखोगे। 1 साल आप अध्यापक को घुमाओगे, कोई काम नहीं कराओगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बड़ा आरोप लगा रहा हूं, 1 नंबर का कुकर्मी है ये। 2 शिक्षिकाओं को इसने अपने कार्यालय के नाम पर संबद्ध कर रखा था, दोनों इस कार्यालय नहीं आएंगे। जब हमने सीसीटीवी फुटेज की मांग की, जन सूचना में मांगा, तो तुरंत इन्होंने कार्य मुक्त कर दिया और बिना किसी आख्या के उनका वेतन भुगतान कर दिया। तो ये दोनों शिक्षिकाओं को अपने घर में संबद्ध किए हुए थे। इतना बड़ा ये भ्रष्टाचारी है, इतना बड़ा ये कुकर्मी है। अरे शिक्षिकाओं का काम है पढ़ें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि किसी शिक्षक को संबद्ध नहीं कर सकते, और इसके बाद शिक्षक संबद्ध हैं, शिक्षिकाएं संबद्ध हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है आप समझ सकते हैं। केवल भ्रष्टाचार, लूट घटोस, कुकर्म। तीसरी बात बता दूं आपको, मानव संपदा में अगर किसी अध्यापक का, कर्मचारी का बायोडाटा लोड नहीं है, उसका वेतन रोक दिया जाता है। इनकी एक पत्नी को मैं जानता हूं, वो कहीं नौकरी करती है, बायोडाटा नहीं लोड है। एक जो नहीं नौकरी करती, उनका बायोडाटा लोड है। तो आप समझ लें कि ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार, इसका वेतन नहीं रुक रहा है। 2 पत्नियां हैं। अब मेरी जानकारी में तो 2 पत्नियां हैं भाई। एक का बायोडाटा लोड है, मानव संपदा पर दर्ज है,
जो नौकरी नहीं कर रही है। एक के बारे में मैं जानता हूं कि नौकरी करती है, तो ये इनके कारनामे, काले कारनामे हैं शिवेंद्र प्रताप सिंह के।